गंगा नदी को हिंदू धर्म में पवित्र नदी के नाम से भी जानते हैं, पता है ना? उसकी पूजा भी करती है गंगा नदी की पूजा की जाती है कि नहीं? गंगा जल की भी पूजा की जाती है ना? वह लोग गंगा जल लेके जाते हैं और गंगा का जो पानी होता है उसकी भी पूजा होती है। और गंगा जल काफी दिनों तक शुद्ध भी बना रहता है। उसका कारण क्या है, पता है किसी को? नहीं। गंगा जल में जीवाणु या वायरस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये गंगा जल में जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको क्या होता है, खा जाता है और जीवाणु जो होते हैं उसके जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण जो गंगा नदी का जो पानी है अधिक दिनों तक शुद्ध रहता है। दूसरी बात, भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 2525। कैसे याद रख सकते? 25 किलोमीटर लगभग 2525 किलोमीटर। और गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से होते आती है। अच्छा, जब रामायण में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी कहाँ से जड़ी बूटी लेने गए थे? हिमालय पर्वत से। इसका मतलब हुआ कि हिमालय पर्वत पे जड़ी बूटी मिलती है। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड में एक जगह है जिसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो जब वो चलती है कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से चलती है तो हिमालय पर्वत होती हुई आती है और रास्ते में बहुत सारी जड़ी बूटियां पड़ती हैं। नदी हिमालय से चलती हुई आती है और हिमालय में क्या है, जड़ी बूटियां। तो जब जड़ी बूटियों से होकर गुजरती है तो उसका असर किसमें आता है? हिमालय के पानी में, जिससे कि गंगा का जल अधिक दिनों तक शुद्ध रहता है। गंगा जल के अंदर एक ऐसी ताकत भी है कि वो पानी को काफी दिनों तक शुद्ध बनाए रख सकती है या अपने आप को शुद्ध करने की क्षमता गंगा नदी में स्वयं की है। समझ में आ गया? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? और गंगा नदी हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। अब गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर लगभग है। याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं 25 किलोमीटर। अब गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब जब वहां से चलती है तो हिमालय पर्वत से होकर गुजरती है और हिमालय पर्वत पे क्या पाई जाती है? जड़ी बूटियां। जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, रामायण में देखा है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो हनुमान जी गए थे जड़ी बूटी लाने। कहां से लाए थे? हिमालय पर्वत से लाए थे ना। तो हिमालय पर्वत पे इसका मतलब जड़ी बूटी मिलती है। तो जब गंगा नदी का पानी जब हिमालय से गुजरता है तो उसमें जड़ी बूटियों का असर किसमें आ जाता है? गंगा के पानी में आ जाता है, जिससे कि वो काफी रोगों को भी सही कर देती है और उसका जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जड़ी बूटियों का असर उस पानी में आ गया। दूसरी बात और है, गंगा नदी का पानी अधिक दिनों तक शुद्ध इसलिए बना रहता है क्योंकि उसमें एक वायरस या जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जीवाणु जो पानी के अंदर अशुद्धियां होती है उनको क्या करता है? नष्ट कर देता है, जिसके कारण गंगा का पानी अधिक दिनों तक शुद्ध बना रहता है। ठीक है। दूसरी बात, अन्य नदियों की तुलना में इसका ऑक्सीजन स्तर भी ज्यादा होता है। ऑक्सीजन स्तर ज्यादा होने की वजह से जो पानी को अशुद्ध करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको ये क्या होता है? पनपने नहीं देता है, जिससे कि गंगा नदी का पानी अधिक दिनों तक शुद्ध बना रहता है। समझ आ गया? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। लंबाई कितनी है? अच्छा, इसमें कौन सा वायरस पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जिसके कारण से इसका पानी क्या होता है? अधिक दिनों तक शुद्ध बना रहता है। समझ में आ गया? चलो ताली बजाओ।